हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो आज हम देखेंगे हाईवे मटेरियल्स जो हम पिछले वीडियो में देखा था। तो उसके अंदर हमने देखे थे कि सब ग्रेड क्या होता है और उसके लिए हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। तो और उसके ऊपर हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी हम कैसे एश्योरेंस करते हैं डिफरेंट टेस्ट से। ओके, तो आगे वाला सेक्शन होता है हमारा सब बेस और बेस कोर्स का। जो भी हमारा सब ग्रेड के अबो के दो लेयर है, सब बेस और बेस कोर्स, तो हम उसको देखेंगे। और उसके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, उसके पर्पस क्या है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं दो लेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट्स। और उसके बाद हम देखेंगे उसके ऊपर कौन से हम टेस्ट कैरी करते हैं उसकी क्वालिटी अश्योरेंस के लिए। ओके, तो हम वन बाय वन अभी देखेंगे। तो हम आज स्टडी करेंगे सब बेस और बेस कोर्स। तो सब बेस और बेस कोर्स क्या है? इट इज़ मतलब ये दो लेयर्स फॉर्म होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो वो मटेरियल यूज़ करते हैं हम उसके लिए हम एग्रीगेट्स। ओके, तो इन दो लेयर के लिए हम एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं। तो सब बेस जो होता है, जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है, मतलब सब ग्रेड क्या वो हमारा कौन सा है फर्स्ट लेयर सब बेस। तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है एग्रीगेट्स रहेंगे लेकिन वो लार्ज साइज रहते हैं। ओके, और उसके अब वो जो होता है बेस कोर्स, उसके अंदर हम स्मॉल एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं विथ सम फिलर मटेरियल विच इज़ कॉम्पैक्टेड विथ रोलर टू मेक अ यूनिफॉर्म सरफेस। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है सब बेस और बेस कोर्स का। कभी कभी क्या होता है कि दोनों में एग्रीमेंट्स ही यूज़ है ना, तो क्या होता है कि कई कई जगह पे दोनों में से एक लेयर नहीं होता है। मतलब सब ग्रेड उसके बाद बेस सब बेस और पेमेंट, या सब ग्रेड बेस कोर्स या पेमेंट, इस तरह से होता है। तो ये जस्ट दोनों मतलब दोनों का पर्पस सेम ही है लेकिन डिफरेंट मटेरियल यूज़ होता है। ओके, तो अभी हम आएंगे उसके फंक्शंस के। मतलब हमने जानना चाहिए कि वो क्यों हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर में लेयर देते हैं तो क्यों देते हैं उसको, हमको एज ए इंजीनियर हमको पता होना चाहिए उसके पर्पस क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है। ओके, तो आज हम उसका हम स्टडी करेंगे। तो सब बेस और बेस को उसके फंक्शन जो होता है पेमेंट के अंदर हम देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज़ दिस, टू प्रोवाइड बेस टू द पेमेंट। मतलब जो हमारा पेमेंट है रोड का, उसको हम यूनिफॉर्म बेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। मिनिमाइज डैमेज ड्यू टू फोर्स एक्शन। मतलब फोर्स एक्शन क्या होता है हम नीचे में डायग्राम में आपको बताऊंगा। तो उसकी वजह से जो एक्शन होता है, जो इम्पैक्ट होता है, हम मिनिमाइज कर पाते हैं सब बेस और बेस कोर्स के लेयर्स की वजह से। सो प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज। ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए हम दो लेयर प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद टू प्रिवेंट पंपिंग ऑफ फाइन ग्रेनर सॉइल। तो अभी ये क्या होता है पंपिंग ऑफ फाइन ग्रेनर सॉइल, और ये क्यों हमें अफेक्ट करता है रोड के अंदर, ये भी हम देखेंगे नीचे। और उसके बाद आता है टू डिस्ट्रीब्यूट लोड यूनिफॉर्मली। मतलब जो हमारा लोड आएगा पेमेंट का, उसके ऊपर जो व्हीकल्स है उसका, तो यूनिफॉर्मली उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं थ्रू दिस लेयर, ये हम देखेंगे। तो ये फंक्शंस है हमारे, मतलब जो सब बेस और बेस कोर्स के हैं। तो अभी वन बाय वन हम देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज़ दिस, टू प्रोवाइड बेस टू द पेमेंट। मतलब जैसे कि हमारा रोड होता है, जो ग्राउंड होता है अनइवन होता है ना, या सब बेस भी होता है। तो ये सब बेस और बेस कोर्स जो होते हैं सब ग्रेड के ऊपर हम ले करते हैं, उसकी वजह से हमें एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रिजिड पेमेंट रिजिड बेस मिलता है, जो ज़्यादा मतलब रोड की वजह से डिफ्लेक्शन या बेंड नहीं हो पाता, या मतलब सेटल नहीं होता। इस तरह इस फंक्शन के लिए हम सब बेस और बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं। दैट इज फर्स्ट फंक्शन, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म बेस। ओके, टू मिनिमाइज डैमेज ड्यू टू फोर्स्ड एक्शन। मतलब फोर्स्ड एक्शन क्या होता है, जैसे कि सॉइल के अंदर कुछ हमारा मॉइस्चर रहता है ना, या कोई वाटर रहता है, या कभी कभी कंस्ट्रक्शन के कुछ पीरियड के बाद रेनफॉल की वजह से वाटर पेनिट्रेट होके उस सरफेस के अंदर चला जाता है। तो जो वाटर होता है जो वर्ड्स के अंदर फील होता है ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है जो रीजन्स में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो वाटर है वो फ्रीज़ होता है। फ्रीज़ होने से आपको पता है कि आइस जो होती है एक्सपांड करती है ना। ड्यू टू दिस एक्सपांशन देर जो सॉइल होता है उसके अंदर क्रैक्स फॉर्म होके, मतलब सेपरेशन होता है और वहाँ पे क्रैक्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो क्रैक की वजह से हमारा जो पेवमेंट है उसका बेस जो होता है वो वीक हो जाता है, और अल्टीमेटली हमारा पेवमेंट डैमेज हो जाता है। तो टू अवॉइड दिस फोर्स एक्शन हम यहाँ पे सब बेस और बेस कोर्स का प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद आता है टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज। जैसे कि मैंने कहा था कि जो वाटर पेनिट्रेट होता है साइड से आता है, तो वो पेमेंट के मतलब जो हमारा पेमेंट का जो बेस है उससे हमें ड्रेन आउट करना है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहेगा तो जैसे कि ये फोर्स एक्शन है वो भी हो सकता है। उसके बाद वाटर की वजह से हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा वीक रहता है क्योंकि वो मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे अल्टीमेटली क्या होते हैं पेमेंट की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो अवॉइड दिस वी प्रोवाइड
सब बेस है बेस कोर्स टू गिव प्रॉपर ड्रेनेज टू वाटर। ओके, उसके बाद आता है टू प्रिवेंट पंपिंग ऑफ फाइन ग्रेनुलर सॉइल। तो ये क्या होता है पंपिंग ऑफ फाइन ग्रेनुलर सॉइल, मतलब जो यहाँ पे मैंने देखा है एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हमारा वेयरिंग कोर्स मतलब जो पेमेंट है वो है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे मैंने कहा है पेमेंट विथ नो सब बेस और बेस कोर्स, मतलब ये दो लेयर के विदाउट जो पेमेंट हमारा कंस्ट्रक्शन है उसका मैंने डायग्राम बताया है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो हमारा सब ग्रेड है उसके अंदर फाइन मटेरियल होता है। ओके, तो जैसे कि लोड की वजह से कुछ टाइम की पीरियड के बाद जो हमारा रोड सरफेस है उस पर क्रैक्स आ सकते हैं, या ड्यू टू कहाँ पे हम जॉइंट छोड़ देते हैं तो उस जॉइंट की वजह से यहाँ पे गैप रहता है। तो जैसे कि हमारा मूवमेंट का व्हीकल यहाँ से हो जाएगा तो ड्यू टू लोड वहाँ पे सेटलमेंट होने की भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, क्योंकि जैसे ही व्हीकल जाता है थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। जो डिफ्लेक्शन होता है, जो नीचे का सॉइल है वो लोड की पेनिट्रेशन की वजह से, मतलब इसके डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने लगता है, क्योंकि ऊपर से ये बेंड होता है ना। तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा इस तरह से, और इस तरह से अगर हमारा मटेरियल बाहर आने लगेगा तो हमारा जो बेस है वो पूरी तरह से वीक हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ जो हमारा लूज मटेरियल है सब ग्रेड का, हम जैसे अर्थ या मुरुम यूज़ करते हैं वो सारे सरफेस पे आके हमारा रोड पेमेंट को ख़राब कर देगा। टू अवॉइड दिस फेनोमिना वी प्रोवाइड सब बेस एंड बेस कोर्स। ओके, दिस इज कॉल्ड सॉइल पंपिंग, यहाँ पे मैंने देखा है। और जहाँ पे मैंने एक ड्राइंग भी बनाया है कि अगर यहाँ पे हम लेयर बनाते हैं सब ग्रेड और बेस केस का, जो एग्रीगेट्स होते हैं हार्ड रिजिड, वो क्या करते हैं जो सॉइल का हमारा पंपिंग होने वाला है या जॉइंट की वजह से उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहीं पे। तो उसकी वजह से जो पंपिंग फेनोमिना है वो ऐड हो जाता है, और जो हमारा बेस है जो रोड का होता है फाउंडेशन वो स्टेबल रह जाता है। ओके, तो इस तरह से ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम सब ग्रेड सब बेस एंड बेस कोर्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शंस। तो लेकिन हमें अभी जो मटेरियल यूज़ करना है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ओके, तो कौन से मटेरियल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा था हम एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, तो ठीक है एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी कैसे एश्योरेंस करेंगे, उसके साइज़ क्या होंगे, उसका ये सब फैक्टर हमें डिसाइड करने के लिए आना पड़ता है टेस्ट के लिए, है ना। तो कोई भी चीज़ की हमें क्वालिटी एश्योर करने के लिए उसको टेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हम एग्रीगेट जो यूज़ करते हैं इस सब बेस और बेस कोर्स के लिए, तो उसके लिए हम फॉलोइंग टेस्ट कैरी आउट करते हैं। तो उसके अंदर मैंने पहला टेस्ट बताया आपको टफनेस टेस्ट। तो टफनेस टेस्ट होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट, मतलब हमारे एग्रीगेट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्पैक्ट होता है जो भी रोड की वजह से, रोड के ऊपर इम्पैक्ट कोई बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है। फास्ट मूविंग व्हीकल अगर सडनली उसके अंदर जो मटेरियल है वो उसकी मूवमेंट की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सारे रीज़न है कि रोड के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है ना। तो ये इम्पैक्ट जो होता है उसके लिए हमारे जो मटेरियल है वो कितने स्टेबल है हम इस स्टेज से डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद आता है साउंड, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट्स वो कितने साउंड है, ये हमें डिसाइड करना है। क्योंकि अगर साउंड रहेंगे तो क्या करेंगे, मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन, मतलब जो भी वेदरिंग एक्शन होगा जैसे कि मैंने ऊपर बताया था फोर्स्ट एक्शन, या जो भी समर के अंदर हेवी सन की वजह से जो एक्शन होता है, कई कई रीजन्स में तो केमिकल्स का एक्सेसिव यूज़ होता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सा बैड होता है, उसकी वजह से भी कुछ वेदरिंग एक्शन एग्रीगेट्स पे होते हैं। तो उसके लिए हमारे एग्रीगेट्स कितने स्टेबल हैं हम स्टेट से डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आता है फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगिनेशन इंडेक्स। तो ये दो टेस्ट होते हैं शेप्स ऑफ एग्रीगेट, मतलब हमारा एग्रीगेट से एक पर्टिकुलर शेप में रहना चाहिए। उससे अगर वो कुछ ऑड शेप में रहेंगे तो उसकी वजह से वो किस तरह से मतलब वीक हो जाता है या वीक करते हैं हमारे बेस कोर्स और सब बेस को। हम ये टेस्ट में आपको अगले वीडियो में डिटेल बताऊंगा। तो वो शेप कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे जो एग्रीगेट्स है उसकी क्वालिटी पे, वो हम उस टेस्ट में देखेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब जो एग्रीगेट्स है हमारे लिए हम क्या करते हैं ये टेस्ट कैरी करते हैं। ये टेस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोड। तो यहाँ पे हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हुए देखते हैं कि हमारे एग्रीगेट्स का परफॉर्मेंस कैसा है। और इम्पैक्ट में क्या होता है, सडन लोड, मतलब सडन जस्ट लाइक अ ब्लो ऑफ हैमर, ये होता है। इसके रेजिस्टेंस हम इस स्टेज से डिटरमाइन करते हैं टफनेस से, और स्ट्रेंथ के इस यहाँ पे ग्रेजुअल लोड हम अप्लाई करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है, आप रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हार्डनेस टेस्ट, मतलब ये हार्डनेस है। हार्डनेस का मतलब क्या है कि हमारा जो एग्रीगेट्स है उसका जो सरफेस है वो कितना हार्ड है, किसके लिए, अगेंस्ट एब्रेशन और वेयर एंड टियर, मतलब जो एग्रीगेट्स होते हैं उसका एब्रेशन या वेयर एंड टियर होने वाला है, उसके लिए वो कितने स्ट्रेंथ उनका है ये हम डिटरमाइन करते हैं इस टेस्ट से।
उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जनरली मेजर करता है उस क्वालिटी के एग्रीगेट को, मतलब लो स्पेसिफिक ग्रेविटी से जनरली हम ऐसा थंब रूल है कि जिस एग्रीगेट्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ में वीक रहता है, और जिसका अच्छा है वो थोड़े से स्ट्रांग रहते हैं। तो इस स्टेट से हम सिर्फ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसके रेंज के अंदर है क्या, स्पेसिफाइड रेंज के अंदर है क्या, वो चेक करते हैं। और लास्ट में आता है वाटर ऑब्जर्वेशन। मतलब ये तो आपको पता ही है, वाटर ऑब्जर्वेशन नाम में ही लिखा है, मतलब हमारे एग्रीगेट्स में कितना वाटर ऑब्जर्व करते हैं या कितना करते हैं। क्योंकि ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी कुछ फ़ायदेमंद नहीं है एग्रीगेट्स का, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर वो आगे ऊपर के सब फेनोमेना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये n नंबर ऑफ टेस्ट वी कैरी आउट टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी एंड यूटिल, मतलब कितने हमारे एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हो, कितने यूजेबल है, और ये फंक्शंस है उन दोनों लेयर का प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर क्यों करते हैं। और है हमारे दो लेयर्स। यहाँ मैंने जनरल मैंने आपको मेरे प्रैक्टिकल मतलब जो मैंने काम किया है उसके ऊपर से मैंने बताया कि एग्रीगेट जो होते हैं, जो नीचे का सब बेस होता है उसके अंदर एग्रीगेट्स होते हैं 40 to 80 mm। ये वैरी करता है एक्चुअली, अभी जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो ये जो साइज़ है ये वैरी करता है बहुत, लेकिन 40 से 80 mm का हम जनरली यूज़ करते हैं एग्रीगेट्स। और उसके ऊपर का जो लेयर है मैंने बेस कोर्स का, तो उसमें 40 mm विथ फिलर, मतलब 10 mm 20 mm स्लैग या कोई फाइन मटेरियल होता है। तो 40 mm के एग्रीगेट्स रहते हैं, उसके अंदर 10-20 जो वाइट्स होते हैं, ये जो वाइट्स है यहाँ पे, उसमें 10-20 के मटेरियल होते हैं, उसके साथ स्लैग भी आता है। और इन सबको हम वाटरिंग करके कॉम्पैक्शन करते हैं टू मेक इट वेरी डेंस। मतलब वो अगर फ्यूचर में कभी लोड आए तो वो सेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट होगा तो अल्टीमेटली हमारा पेमेंट यहाँ से नीचे सेटल हो जाएगा। और हमारा जो रोड सर्विस है आपको पता ही है, जैसे कि हम कहीं पे ऑब्जर्व करते हैं, हम व्हीकल अगर चला रहे होंगे तो रोड सडन सडन कुछ अप एंड डाउन होते हैं, तो उस तरह के फेनोमेना रोड के ऊपर फॉर्म होते हैं। तो ये सब हम अवॉइड करने के लिए अ, उसको कॉम्पैक्शन करके अच्छे से डेंसिफाई करते हैं। तो आई होप मैंने आपको एग्रीगेट्स मतलब सब बेस और बेस कोर्स का बेसिक जो मेरे जो आपको अच्छे से बता दिया होगा। आगे वाले वीडियो में आपको ये टेस्ट का हर डिटेल बताऊंगा कि मतलब टेस्ट कैसे होते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो अभी के लिए मैंने आपको बेस कोर्स और सब बेस का डिटेल्स बता दिया है। आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या डाउट हो गए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।